सुसाइम 8 बजे 43 मिनट है। ये खमदेई है अजय यादव जी का ये ठहरने का कुटिया है मेरे लिए। आज 24 सितंबर 2024 मंगलवार है। आज वो बंजारा माँ के मंदिर में कल रात रुका हुआ था। सुबह 5 बजे उठकर चल के जागरी आया। जागरी से फिर से चलकर अभी शाम 7 बजे 36 मिनट में यहाँ पे पहुँचा। रास्ते में इस तरह का पिछले बार भी आया था, इतना कष्ट नहीं हुआ था। इस बार बहुत कष्ट हुआ क्योंकि रास्ते में सभी पिच उठ गए थे, कंकर सभी है और बारिश हो जाने से सभी पैर में चलने में चुभते रहते थे। तो इतने कष्ट में आ रहे थे। जिस प्रकार का शौक मेरा मन में था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। बीच में मेरे मामा जी अशोक मिश्रा जी मेरे साथ बात कर रहे थे। 4:30 को उनसे मोबाइल से बात करने के बाद मैंने फिर से चलना शुरू किया। उसी वक्त 8-9 किलोमीटर था खमदेही। देखिए भगवान का कैसे सहयोग होता है। वो बीच में बारिश भी रुक गई थी और रास्ता भी साफ आ गया था। चलते चलते आया। 6 बजे फिर से बारिश होने लगी और रास्ते फिर से ऐसा थोड़ा सा कंकर जैसा हो गया था। उसमें छोटे छोटे जो गिट्टी का जो होते हैं उसका ऊपर ऐसे चल कर आना बहुत कठिन था। फिर भी आकर पहुंचते ही अजय जी ने एक वो गिलास में एक गिलास दूध और देने के लिए भी बोल रहे थे। मैंने कहा ना आज मिल रहा है तो पी लेंगे तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आकर अजया शोक शोक नाशा कहा एक रचना क्या हूँ उसको पढ़ लेते हैं और अर्थ भी करेंगे। अजया यादवेनाहं प्राप्तोऽस्मि च पयोऽमृतम् अशोकशोकनाशाय सीताशोकात्मकारणम्। अजय यादवेन अहम प्राप्तोऽस्मि च पयोऽमृतम्। जब 7:36 पर पहुंचा, मेरे को देखते ही ये शटर खोल दिए और रुकने के लिए व्यवस्था कर दिए और एक गिलास दूध ला के मेरे को उसी वक्त ही दे दिए। तो अशोक शोक नाशाय, मन में कुछ शोक होता है, कोई बिछुड़ जाए वियोग हो जाए तो शोक होता है। सही रास्ते में सही काम नहीं हो पा रहा है तो भी शोक होता है। तो सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह का मैंने तो पूजा करके निकलता हूँ। आज मंगलवार है और सीता जी भी मेरे सप्तमुखी लक्ष्मी में से गायत्री, गंगा जी सप्तमातृका, दुर्गा, कनकधारा जी, सरस्वती जी, सीता जी और राधा, श्री राधा, ये 7 मुख वाला लक्ष्मी को मैंने मानता हूँ। आज सीता जी ने मेरे मामा जी के अशोक मिश्रा जी के आत्मा के माध्यम से उनके साथ तो मैंने खुशी से बात किया। उनका बात ख़त्म होते ही मैंने चलना शुरू किया तो देखिए बारिश भी बंद हो गई थी और रास्ते में चलने में सुविधा हो गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि सीता जी आत्मा जो वाटिका में, जो अशोक वाटिका में रहकर अपना शोक को भुला दी थी, इसलिए उसका
कुछ फल आज को मेरे को मिला। जागरी तो जीवा द्वादश बादनी चलित बन जाता निशा चलन मार्गे वृष्ट्या कंकरितेन च। जागरित, जागरी जगह से दिन 12 बजे मैंने चलना शुरू कर दिया। जाता निशा चलन मार्गे, चलते चलते रात हो गई और उसके साथ बारिश भी हो रही थी और मार्ग कंकरित भी हो रही थी। यावत् खामदेयहं प्राप्तो तावत् सार्धं च सप्तकं याचते स्म पयोमयं मेका च सकपूर्णता। जब मैंने खामदेय में प्राप्त हुआ पहुंचा तब तक 7:30 हो गया था और आते ही मेरे को अजय जी ने एक ग्लास पूर्ण दूध पीने के लिए दी। शोकश्चायन्मामासीतु मार्गचलनयन्त्रणं सीता शोकात्मनामेतत्क्षणादेव ख्यातं। शोकच जन्म मामा आशित, मेरा जो मन में जो शौक था कि आज पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, इस तरह का जो मन में दुख कष्ट था, वो मार्ग चलन जो यंत्रणा, ये सभी शीत रूपक जो अशोक आत्मा माध्यम से मेरे तत्क्षणात् एव खेयितम नष्ट हो गया। कथ्यते हि जगन्मध्ये कष्टेन कृष्णमीलनं कर्मभिनेव कुत्रश्री कनकधारयार्जितम्। संसार में बोलते हैं कि कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, बिना कर्म करके कहाँ वो कनक धारा, कनक वृष्टि करने वाली अब बारिश कर रही है अभी, तो बिना कर्म से आपको कहाँ वो अर्जन कर देगी। इसलिए हम जो चल के आते हैं ये कर्म तो करते रहते हैं, इसलिए कुछ कर्म होने के बाद कभी कभी इस तरह का फल मिलता है। शोक नैव करणीय शोकेन लभ्यते च किं शोकश्च वर्जितोस्त्येव शोकं विनीव मधुरम। शोक नहीं करना चाहिए, और शोक से भी लाभ क्या है? शोक को वर्जन करना चाहिए। बिना शोक से ही मधुरता मिलती है, ये तो सबको पता है, लेकिन वो शोक करे क्यों? कर्तुमिच्छति शोकको वियोगेन हि मानव करोति शोकमात्मन्योपायशून्यता यतः। सुख करने के लिए कौन चाहता है? कुछ जो वियोग हो जाए तो आदमी सुख करता है, और वो करोति शोकम मात्मनि अन्योपाय शून्यता, जब अन्य कुछ उपाय उसको ना मिले तब वो सुख करता है। मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता तो फिर कहाँ पे रुकता। काल जैसे मैंने बंजारा मंदिर के वो पावच में सोया हुआ लेटा हुआ था, उसी तरह और कहाँ पे सोने के लिए। काल तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज बारिश हो रही थी। तो शोक तब होता है जब आपका आत्मा में कोई दूसरा कुछ उपाय न मिले आप कुछ करने के लिए। नासं शोकमतेश्चैव करोति सर्वदा प्रभु नासोऽस्ति च प्रियो नापि शोकस्याप्रियकारकः। नासं शोकमतेः चैव, शोकमति का नाश भगवान प्रभु भगवान ही कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाएगा।
न सो अस्ति च प्रिय, वो किसका प्रिय नहीं है, नापि सो कस्यापि कस्य अप्रिय कारकः, वो किसी का अप्रिय भी नहीं करने वाले होते हैं और वो किसका प्रिय भी नहीं है। सप्तमुखी नृसिंहो लक्ष्म्यात्मनि विराजते, लक्ष्मी सीता मुखी यमे ना सीता सुख दुस्थिति। सप्तमुखिया जो नृसिंह के साथ, लक्ष्मी जी के साथ सप्तमुखिया नृसिंह भी मेरे दिल में विराजमान करते हैं। और लक्ष्मी सीता मुखी, जो सप्तमुखी वाला महालक्ष्मी में सीता जी का जो मुख को मैंने आराधना करता हूँ, वो आज मेरा जो दुस्थिति है उसको दुस्थिति रूपक शोक को नाश करने वाली हो गई। ये खामदेई है, पिछली बार आया था, 5 महीने के अंदर ये दोबारा है। भगवान सबका मंगल करे। हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, श्री हरि नारायण।